हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में कि अगर आप एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कुछ पैसे आपके पास जमा हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि कहीं रख दूं जिससे कि मुझे नॉर्मल बैंक में जमा की हुई राशि से ज़्यादा पैसे मिले, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि इतने ऑप्शन हैं, इतने बैंक हैं। बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑप्शन देते हैं। तो हमें कहाँ करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, बेस्ट प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलग अलग तरीके के बैंक है, बहुत अच्छी अच्छी बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें किस बैंक में करना चाहिए? क्या बैंक में करना चाहिए या कोई ऐप? आजकल बहुत ही मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसमें कि आपको एफडी आरडी के ऑप्शन देते हैं, वहां करना चाहिए या बैंक में जाके करना चाहिए या बैंक के ऐप से करना चाहिए? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है। सबसे पहले आपको भरोसेमंद बैंक में ही कराना है। अब भरोसेमंद बैंक कौन सा? जो भी आपके एरिया में पुराना बैंक हो और उसमें आपका खाता हो, या खाता नहीं भी हो तो लोगों के मुंह से आपने सुना हो कि ये बैंक अच्छा है, या आप उस बैंक को बचपन से जानते हो, तो वैसे बैंक में पैसा जमा करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपने एक बार पैसा मान ली 1 लाख रुपए ही जमा कर दिया, तो आपको जमा जिस दिन किया जाता है उसी दिन आपको पता चल जाता है कि ये जब भी आप निकालेंगे, चाहे 1 साल के लिए कर रहे हो, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, तो आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि 1 साल बाद जो है मुझे इस 1 लाख रुपए पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, अब होता क्या है कि ऐप वाले में अगर आप करते हैं तो वहां पर भी पता चल जाता है कि 1 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उसका भरोसा नहीं है कि वो ऐप वो 1 साल तक टिक पाएगा कि नहीं। हो सकता है आज आपने पैसे जमा किए, 2 महीने बाद आपका पैसा लेके वो ऐप ही फरार हो गया, ये ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? ऐसा नहीं कि पैसा आपका पूरी तरीके से डूब जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सारे जो भी ऐप होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपका पैसा आएगा रिटर्न। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पैसे के लिए, और आज के डेट में फालतू दिमाग लगा के क्यों मेहनत करना? अगर वही मेहनत आप किसी और चीज पे करेंगे तो आपको इससे ज्यादा बेटर मुनाफा मिल सकता है। तो क्यों आप रिस्क लें? जबकि आपके आसपास में इतने भरोसेमंद बैंक हैं जिनको आप बचपन से जानते हैं, तो क्यों ना बैंक में कराएं, जो ऐप के बहकावे में आ जाए और वहां पैसे इन्वेस्ट कर दिए। वैसे चीज क्यों करें? सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि भरोसेमंद बैंक ही सेलेक्ट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बैंक जाके करें कि बैंक के ऐप से करें? देखिए, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप ऐप इंस्टॉल कर ही लिए होंगे, तो आप डायरेक्टली ऐप से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अगर आपका बैंक में, उस बैंक में पर्टिकुलर खाता नहीं, तो आप ऐप को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो आप बैंक में जाके भी करवा सकते हैं। लेकिन भरोसेमंद बैंक में ही होना चाहिए, किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी ऐप में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैंक में करना है। और या तो आप बैंक जाके करवा लीजिए, या बैंक का जो भी ऐप है, जो भी आपके मोबाइल में लॉगिन है, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज है ब्याज कितना दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बैंक तो आपके आसपास में बहुत होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बैंक होंगे, लेकिन उनका ब्याज क्या मिल रहा है? अगर मान लीजिए आप 12 महीने के लिए कोई फंड, कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बैंक आपको 6% का दे रहा है, एक 7% दे रहा है, एक 8% दे रहा है। तो किस में करें? जी बिल्कुल, अगर भरोसेमंद, तीनों भरोसेमंद बैंक है तो आपको 8% वाले में करना चाहिए। लेकिन यही 8% अगर आपको कोई ऐप दे रहा है, जो थर्ड पार्टी ऐप जिसका कि फिजिकल कहीं पर प्रेजेंस नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसे ऐप में नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बैंक आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि 8% हम देंगे और बाकी बैंक 7% दे, तो आप 8% वाले में
आंख बंद करके अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई ब्याज की बात। अब बात आती है टाइम पीरियड की। देखिए आजकल क्या चल रहा है कि अगर आप एक टाइम फ्रेम यहाँ पे बांध दिया जाता है कि 1 साल, अगर 12 महीने का आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8% मिलेगा, 24 महीने के लिए कर देते हैं तो आपको 7.5% मिलेगा। तो हमें क्या करना है? आप कहेंगे कि हम तो ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा क्यों कम मिलेगा? तो आप ऐसा कीजिए कि आप 2 FD करवाइए। जरूरी नहीं कि एक ही FD को आप 2 साल के लिए करें, बिल्कुल नहीं। अगर आपको 12 महीने में ही 8% मिल रहा है और 24 महीने में 7.5% मिल रहा है तो आप जो आपका पैसा है उसको 12 महीने के लिए ही FD कराइए, क्योंकि यहाँ पे आपको 8% मिल रहा है। अब सोच के देखिए, अगर 1 लाख रुपए आप जमा कराते हैं और 12 महीने के लिए करते तो आपको 8% यानी कि 8,000 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 लाख पे। लेकिन यही चीज अगर आप 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए कर देते, पैसा आपका 1 लाख ही है लेकिन यहाँ पे 7.5% ही मिलेगा, यानी कि 15,000 ही आपको मिलेगा। अब देखिए यही चीज अगर आप 2 साल अलग अलग करते, पहले 1 साल 8% कर दिया, फिर 1 साल 8% कर दिया, तो आपको 16,000 मिल जाता। तो इससे क्या हुआ कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप FD कराएं तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देखें कि किस रेंज में कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो आपके अनुसार बेस्ट आपका ऑप्शन दिख रहा हो वो टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि घर से मन बना के गए कि 1 साल का ही कराना है या 5 साल का ही कराना है, भले 5 साल में आपको 6% मिल रहा हो और 1 साल में 8% मिल रहा हो, तो आप 8% को छोड़ के 5 साल वाला में करवाते हैं तो वहां नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि अगर आप 5 साल वाले में 6% मिल रहा है और 1 साल वाले में 8% मिल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि हर साल उसको रेन्युअल करवा सकते हैं। आप पहले जमा कर दीजिए 1 साल का, वहां से जो पैसा आएगा उसको फिर जाके आप रेन्युअल करवा दीजिए, उस टाइम आपका अमाउंट जो होगा वो 1,08,000 हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको, लेकिन सिर्फ एक मेहनत की चीज है कि एक बार आपको फिर से वो चीज करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सोच समझ के चीजें करनी पड़ती है अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि भरोसेमंद बैंक होना चाहिए, किसी भी फालतू ऐप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो वो आपका नुकसान करके ही जाएगा। फायदा तो कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है कि ब्याज परसेंटेज कौन सा बैंक भरोसेमंद अच्छा दे रहा है तो वहां पे जाके इन्वेस्ट करें। तीसरा है कि ऐप से करें कि डायरेक्टली बैंक जाके करें। तो देखिए बैंक जाके भी कर सकते हैं और उसी बैंक के ऐप से भी कर सकते हैं। और चौथा जो है टाइम पीरियड वाला, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम फ्रेम जरूर देखिएगा चार्ट निकाल के कि किस किस टाइम फ्रेम पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इंटरेस्ट मुनाफा देने वाला टाइम फ्रेम होगा उसी टाइम फ्रेम में आपको FD करवाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 बैंक भी लेके आऊंगा, बेस्ट बैंक जिसका कि इंटरेस्ट रेट यानी जो ब्याज है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे बैंक के बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि मैं अपलोड करूं ये वीडियो जो बेस्ट बैंक वाला होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।